मुझे लगता है आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, ढेर सारी प्रैक्टिस में अपना समय बिताया होगा। क्लास आज है मंडे और मैं जयदीप सिंह आपका गुरु स्वागत करता है आप सभी का कैरियर लैब पर। और शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक की। आई थिंक प्रोनाउन खत्म किया था, डेटा मिनट चालू करते हैं। चलो मिलते हैं। अरे ये तो पिछली क्लास का बेटा, इसको सेव कर देता हूं बच्चों का, याद करिए, कहीं दोबारा मॉडल पढ़ लो तुम, ये पहले वाले बैच में चल रहा था। आपकी फाइल खोलते हैं डेटरमिनर्स वाली, और हमने मेरे दोस्त न्यू टॉपिक डेटरमिनर स्टार्ट किया था, जिस डेटरमिनर में मैंने आपको ईच का जिक्र कर लिया था। और आगे आज आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सर टाइम पे करते हैं क्लास को स्टार्ट। हुआ क्या था मेरे दोस्त, जब हमने ईच किया तो मैंने ये कहा था ईच का मतलब होता है दो या ज्यादा में से, ठीक है, हर एक, दो या ज्यादा में से हर एक की बात करोगे, इसलिए बेटा एक एक करके ये बात करता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज में यहां से सीखना था, कॉपी कीजिएगा। जब ईच की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और मेरे बच्चे उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और उसके लिए सिंगुलर ही पोजेशन आएगी, उसके लिए सिंगुलर ही पोजेशन आएगी। हमेशा याद रखिए, ठीक है। कैसे, जरा उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। और क्या होगा मेरे बच्चे, अगर ईच तो क्या फिर सिंगुलर या कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आना चाहिए या प्लूरल नाउन आना चाहिए, फिर आगे कैसी वर्ब आएगी वो मैं भी एग्जांपल से आपको बताऊंगा, एरो लगा के छोड़ दो, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपसे एक बात पूछी बेटा, ईच बॉय या ईच बॉयज, ठीक है, इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। अगर एक स्टेटमेंट मैंने आपसे ये दे दी और मैंने आपसे पूछा बताइए यहां पर क्या, तो आपने बोला सर हर एक लड़का, ईच बॉय, क्योंकि ईच यहां पर बेटा पहली बात तो है डिटरमिनर, वेरी गुड, और ये ज्यादा लड़कों की बात करेगा लेकिन एक एक करके, एक एक करके, तो मैंने बोल दिया ईच बॉय इज आर, बेटा नहीं ज्यादा लड़के काम कर रहा है, नहीं बेटा इज प्लस होगा लेकिन एक ही लिखेंगे। ऐसे मेरे बच्चे हिज, ये नहीं कि एक लड़का अपना काम कर रहा है, बहुत सारे हैं, तो वो क्या होगा, हिज प्लस हिज प्लस हिज प्लस, दे आर प्लूरल ना करके आपने सिंगुलर लिख दिया एक बार। तो स्टेटमेंट क्या बनी, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, तो ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, ये बनी। सर ये ऑफ का क्या होता है बेटा, ऑफ का मतलब होता है सिलेक्शन, जो है में से। अगर मैं इसी सेंटेंस को एक अलग ढंग से लिख दूं और मैं बोलूं मेरे बच्चे ईच ऑफ द बॉय, तो ये फर्क डाल देता है बॉयज, और अब मैं बोलूं मेरे बच्चे इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क, तो देखो फर्क कहां आएगा, कहीं भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह फर्क आएगा। वो एक जगह क्या है बेटा, यहां फर्क आएगा बस। जैसे लड़के में से हर एक या लड़कों में से हर एक, क्या एक में से हर एक या ज्यादा में से हर एक, अब खुद सोचना पड़ेगा मेरे बच्चे आपको, ठीक है, अब खुद सोचना पड़ेगा। तो आपने बोला सर एक लड़के में से तो नहीं होगा, ज्यादा में से हर एक, लेकिन ये क्या है मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगी, वर्ब आएगी ईच के हिसाब से, जो कि यहां पर मेन सब्जेक्ट है, इसलिए मेन सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ईच यहां पर क्या है मेरे बच्चे, प्रोनाउन है, लड़कों में से हर एक, तो वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ईच तो एक एक करके बात करेगा, एक एक करके बात करेगा तो इज आएगा, और एक एक करके बात करेगा तो बेटा हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहां सिंगुलर नहीं आएगा प्लूरल, लेकिन ये होगा मेरे बच्चे अपने आप में क्या, इसका ऑब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन होगा, ईच, तो ईच के हिसाब से ही यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और आने वाली मेरे बच्चे जो पोजीशन, जो अधिकार है, वो भी आप सिंगुलर से दिखाओगे अगर पेपर में पूछा जाएगा तो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ईच के बारे में। एक बच्चा समझ में आया, बेटा बता चुका हूं पिछली क्लास में, समझ तो पिछली क्लास पर बात नहीं देखी, वरना आज की क्लास में कोई गोलियां नहीं चलाई, ये मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं बेटा ऑलरेडी कि ईच क्या होता है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्यों ये सिंगुलर वर्ब पोजीशन लेता है, सब चीजें बता चुका हूं। आज तो सिर्फ लिखवा है, फटाक से कॉपी करो बेटा, इसलिए बाकी बच्चों ने सही आंसर भी कर दिया। कोई भी दिक्कत होगी तो आप साथ साथ मुझे बताते हैं, चलो समझ आया ईच। तो ईच को ऐसे समझना, ऐसे ही पेपर में वो एरर देने की आपको कोशिश करें। मैं ऊपर उठा रहा हूं, वो दो चीजें कॉपी हो गई होंगी, जो बच्चे समय पर आए होंगे, जो लेट हो गए होंगे, वो थोड़ा सा यहां पर दुख उठाएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बेटा हमेशा ध्यान रखो, अगर ईच ऑफ देम आए, अगर ईच के बाद देम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो देम आएगा, तो आगे पोजीशन क्या है, मतलब आगे जो पोजीशन दिखाओगे वो क्या आनी चाहिए, पूछता है भारत। चलो भारत का जवाब देते हैं। अगर मैं ये कहता हूं बेटा ईच ऑफ दे, तो हो नहीं सकता बेटा, ईच ऑफ देम ही होगा। अच्छा दे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद बेटा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं, तो ईच ऑफ देम आ गया। अगर मैं बोलूं ईच ऑफ देम इज या आर डूइंग हिज या हर या देयर वर्क, अब देखना बच्चे क्या गलती करते हैं, और इसलिए मैं इसको करा रहा हूं बेटा, खूब ध्यान से सुन। अभी तो मैंने ईच ऑफ द बॉयज लिखा, बॉयज की जगह सपोज देम लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्या नहीं, देखो ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो बेटा मेन सब्जेक्ट, अगर ये ईच मेन सब्जेक्ट है तो इसी के हिसाब से चलोगे, तो ईच क्या होता है बेटा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। अब बच्चे यहां क्या सोचते हैं, जैसे यहां देर कर दो, अरे क्यों कर दोगे पागल, वो सिंगुलर है, हां तो वो सिंगुलर ही पोजीशन लेगा, प्लूरल कभी नहीं लेगा बेटा। तो ईच ऑफ देम इज डूइंग देयर, नहीं, अरे देयर तो ऑल में आएगा, ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क, बेटा ऑल होता तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग, ईच का करेगा, एक एक करके बात करेगा, भंडार नहीं बनाएगा बेटा, ये तो देयर तो भंडार बना दिया तुमने, वो तो ऑल करेगा, तो आप क्या करोगे, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक कर रहा है अपना काम, कर रहा है अपना काम। तो लेकिन सर इसका जेंडर तो पता ही नहीं हमें, अब देम में से एक बंदा, वो बंदा क्या होगा, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, मैन वुमेन दोनों हो सकता है, तो बेटा इसमें से हर एक, अब यहां से हर एक मतलब क्या, एक हर एक इंसान, इंसान मतलब क्या, तो सर वो तो हिज भी हो सकता है, पहली प्रायोरिटी पे हम इस जेंडर को, वो तो हर भी हो सकता है, और मेरे बच्चे जब जेंडर ना पता हो तो इट्स भी हो सकता है, लेकिन दुनिया इधर से उधर जाए बिरजू यार, कभी करियो ना, इसका मतलब देयर कभी यूज मत करिए, करेक्ट, इसका मतलब पहली प्रायोरिटी इसको दे देंगे, इसमें दूसरी इसको दे देंगे, इट्स भी हो सकता है। अरे शेर पुत्र बन गए हो तुम मेरे, अब आगे तो ईच ऑफ देम में ऐसा होता है, लेकिन इसी के नीचे स्टार लगाओ बेटा, इसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं ईच के बाद ऑफ लगाऊं, लेकिन मेरे पुत्र अगर मैं यहां लगा दूं ईच ऑफ यू, तो क्या हो, चलो ईच ऑफ अस लगा देते हैं, ईच ऑफ अस सिंगुलर, ईच ऑफ अस हो जाए तो क्या हो, आप बोलोगे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो सिंगुलर वर्ब आएगी 100%, क्योंकि बेटा ऑफ अस तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा। आगे पोजीशन क्या आएगी बेटा, आप बोलोगे सर सिंगुलर ही पोजीशन आएगी, बेटा पोजीशन क्या होगी, अरे जैसे दुनिया इधर से उधर उधर सिंगुलर ही आएगी। इसका मतलब हम में से हर एक, हम में से हर कौन होगा, एक इंसान, एक पर्सन, बेटा हम में से भी हर एक एक करके बात करोगे तो कौन होगा, एक पर्सन, जो कि ही हो सकता है, जो कि शी हो सकता है, या जो कि इट हो सकता है। अब कई बार बच्चा कहता है जैसे यहां कर दो, अरे मेरे बच्चे अब तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल कैसे बात, तो सिंगुलर पोजीशन है। तो अगर पेपर में आ रहा है मेरे बच्चे ईच ऑफ अस, हां ईच ऑफ अस, ठीक है, हां मैंने बोल दिया
हैज और हैव डन, ईच ऑफ अस हैज और हैव डन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहां अवर बेस्ट, अवर बेस्ट नहीं बेटा, गलत। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो ये ईच ऑफ अस, ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये हुई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? ईच। अच्छा ईच क्या करेगा? एक एक की बात करेगा, एक एक की बात करेगा, तो यहां पे क्या आएगा? हैज। तो आगे अवर तो आ नहीं सकता, अवर तो प्यूरल मॉडर्न इंग्लिश में अवर यूज कर लेते हैं, लेकिन अब एग्जाम कह रहा है भाई सब ट्रेडिशनल फॉलो करो, यहां पर मॉडर्न इंग्लिश में करें। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यहां अवर कट गया, हाँ तो यहां क्या आएगा? अरे माई भी नहीं आ सकता बेटा, क्या माई लगाओगे? माई भी नहीं आ सकता मेरा, अरे वो तो आई का माई होता है सर। तो बेटा हम में से हर एक, तो हम में से हर एक, अब तो ऑल ऑफ अस में आ जाएगा, हम में से हर एक, हर एक कौन? एक व्यक्ति, हम में से एक बाहर निकालो, एक इंसान बाहर निकलेगा, एक इंसान मतलब इसकी तरह, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक, तो उनमें से बाहर निकालो, एक इंसान बाहर निकलेगा। तो बेटा क्या सेम सर, या तो हिज या हर या इट्स, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी। तो यहां पर अगर पेपर में हिज और इसमें दिया है तो हिज बेस्ट है, तो हिज बेस्ट, हर बेस्ट है, हर बेस्ट आएगा, इट्स बेस्ट है, इट्स बेस्ट आएगा। ईच ऑफ अस और ईच ऑफ देम में सेम होगा, इसका मतलब वन ऑफ देम में भी सेम होगा, वन ऑफ अस में भी सेम होगा, एवरी वन ऑफ अस में भी सेम होगा, एवरी वन ऑफ देम में भी सेम होगा। बार-बार नहीं सिखाने पड़ेंगे लड्डू, कॉन्सेप्ट एक ही बार सिखाना बेटा, बार-बार तो जरूरत नहीं पड़ने वाली इनकी। आ जाओ, लेकिन वक्त बदला जब यू आया। क्या मतलब? देखो ईच ऑफ यू, तो ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी, और ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे सिंगुलर पोजीशन आएगी। लेकिन ठाकुर ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहता हूं बेटा सेम क्वेश्चन में ईच ऑफ यू हैज और हैव डन, तो ऑब्वियसली बात है बेटा आप बोलोगे देखो सर हैज आएगा, हैव तो नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, मेन सब्जेक्टिव। हम आप में से हर एक, आप में से हर एक ने अपना बेस्ट किया, तो आप में से हर एक ने अपना आपका बेस्ट किया बेटा। यू की खासियत है, यू का सिंगुलर यू ही होता है। तो क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अब क्या ईच ऑफ यू हैज डन योर बेस्ट इन द एग्जाम। तो बेटा ना हिज ना हमारा हुआ ना उनका हुआ, आपका। तो ईच ऑफ यू हैज डन योर बेस्ट इन द एग्जाम। तो यू में से यू ही चुना रहे, क्योंकि बेटा अच्छा सिंगुलर एक इंसान, देन का सिंगुलर एक इंसान, लेकिन यू का सिंगुलर यू ही होता है। मैं एक इंसान को भी बोलूंगा, ज्यादा को भी बोलूंगा, तो कल्लास हो गया ना आसान, ठीक है। ये चीज दूसरा मेरे बच्चे, तो ईच ऑफ यू, ईच ऑफ अस आप लगा सकते हो, वेरी गुड। लास्ट स्टार बेटा आप ईच वन ऑफ भी लगा सकते हो, ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ अस। पेपर में एक बार क्या है, ईच वन ऑफ अस हैज डन आवर बेस्ट इन द एग्जाम, तो यहां हिज बेस्ट आएगा नहीं, तो लगाते ठीक, ले लेता हूं हिज बेस्ट इन द एग्जाम। तो ईच वन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बेटा देखो हमने क्या किया, सपोज करो वन ऑफ अस हो सकता है, हम में से एक ने अच्छा काम किया, हम में से एक ने बेस्ट किया, ईच वन ऑफ अस हम में से हर एक ने बेस्ट किया, तो आपने इसमें से एक की बात की और इसको डिटरमाइन करने के लिए उससे पहले ईच मार दी, तो ईच ऑफ अस भी सही है बेटा, चाहे आप ईच ऑफ अस कहो, ईच ऑफ देम कहो, ईच ऑफ यू कहो, या ईच वन ऑफ अस कहो, या ईच ऑफ अस कहो, ये दोनों सही। तो यहां क्या है, ईच प्रोनाउन हो गया, ईच वन ऐसा लग रहा है वन ऑफ अस हुआ, और उसको डिटरमाइन करने के लिए ईच और फेंक दिया, तो ये दोनों सही होते हैं, ईच वन ऑफ देम, ठीक है, या ईच ऑफ देम, ईच वन ऑफ यू या ईच ऑफ यू। है इंटरेस्टिंग, तो ये था बेटा यूज ऑफ ईच, तो बड़ा आसान हो गया। अब एवरी समझा दूंगा, फिर ईच और एवरी लड़ाई लड़ा दूंगा, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते मैं तुम्हारा सिलेक्शन दे दूंगा, फिर तुम नौकरी पे जाओगे, फिर तुम मुझे बहुत सारी दुआएं दोगे कि शुक्र है सर ने अच्छा पढ़ाया। ओहो, उस दिन जाके बैच की फीस वसूली जाएगी है ना। कर लो शिकारी कॉपी, आगे देखते हैं। अब भाई एवरी आपको समझना है, गुड। अब हमने क्या करना है, अब समझना बेटा यूज ऑफ एवरी। भाई मेरे एवरी बिल्कुल अलग ढंग से यूज होता है, एवरी का बीच का कोई नाता नहीं है, तो बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो जी कैसे, देखा भाई सारे के सारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहला कॉन्सेप्ट जो एवरी का मतलब क्या होता है बेटा, एवरी तीन से चालू होता है, तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से हर एक, तीन या ज्यादा में से हर एक। बात हर एक की होगी, लेकिन तीन या ज्यादा में से होगी हर एक, इसका मतलब ये क्या हुआ, हर एक, हर एक, इसका मतलब ये भी अपने आप में सिंगुलर वर्ड, एक एक करके ज्यादा की बात करेगा बेटा, बात ज्यादा की करेगा, लेकिन देखो ईच दो से चालू होता है, अगर दो ही है ना तो कभी ईच यूज कर लो, एवरी कभी यूज मत करो। तो मैं बोल सकता हूं बेटा ईच ऑफ द टू बॉयज, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज नहीं बोल सकता, दो में से ईच हो सकता है, दो में से एवरी नहीं हो, तो आउट ऑफ थ्री और मोर, आउट ऑफ थ्री और मोर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ थ्री और मोर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन बाय वन, एक एक करके बात करने की आप कोशिश करें, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये कहानी, दूसरा ध्यान रखिएगा बेटा, एवरी जो होता है वो ओनली डेटरमिनर होता है, वो ओनली डेटरमिनर होता है, चाहे आप उसे पीपल इंसान के लिए यूज करें, चाहे आप उसे एनिमल्स के लिए यूज करें, और चाहे आप उसे
थिंग्स के लिए यूज करें, चाहे आप उसे थिंग्स के लिए यूज करें, चाहे आप उसे एनिमल्स के लिए यूज करें, चाहे आप उसे पीपल लोगों के लिए यूज करें, किसी के लिए यूज करो, पीपल, एनिमल, थिंग्स, कुछ भी, लेकिन सिर्फ वो डेटरमिनर होगा। इसका मतलब यहीं से बड़ा खुलासा कर रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे बच्चे ईच प्रोनाउन नहीं होता, ओनली डेटरमिनर होता है। फर्क है ना, ईच प्रोनाउन भी होता है, ईच डेटरमिनर भी होता है, लेकिन बेटा एवरी प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनर होता है। इसलिए मेरे भाई चीजों को बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप रट्टा मार के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि टेक्निकल चीजें अलग हो जाएंगी तो दिमाग खराब कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, देखो बच्चों, अब एग्जांपल से समझो। ऑब्वियसली बात है, जब आप एवरी को यूज करोगे, जब आप एवरी को यूज करोगे तो उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा और उसके बाद सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और बेटा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सिंगुलर ही पोजीशन आएगी। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मेरे लाल। चलो जी, इसका मतलब अगर मैं ये कह देता हूं, अगर मैं कह देता हूं एवरी चेयर या एवरी हैज और हैव बीन पेंटेड बाय हिम, उसके द्वारा हर एक चेयर पेंट कर दी गई है, तो आप ये बोलोगे मेरे दोस्त, उसके द्वारा हर एक चेयर, एवरी चेयर हैज बीन पेंटेड बाय हिम। सेम है, मतलब एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, देयर नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ये ध्यान रखना आपने यूज ऑफ एवरी के केस। तो सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, चाहे ये हो चाहे वो। अगर मैं एवरी गर्ल, साथ साथ कॉपी करना बेटा थोड़ा फुर्ती के साथ, गर्ल्स हैज और हैव डन हर हिज और देयर वर्क, तो आप ये कहोगे सर एवरी गर्ल, हर एक लड़की ने हैज डन हर वर्क, ना तो हिज ना देयर। ये करो, ठीक है ना भाई। तो सर एवरी डेटरमिनर हो गया, तो एवरी के प्रोनाउन नहीं होता क्या? अब बेटा एवरी के सारे फीचर्स मैं इसलिए बनवाऊंगा, आपकी अभी बनवाऊंगा, अब यहां तक कॉपी करो। मैं स्क्रीन को चेंज करूंगा, स्क्रीन को चेंज करूंगा, कर लो। सर स्पोकन बैच की फीस कम कर दीजिए, निकाल गाड़ी, निकाल गाड़ी, निकाल, अब घर से उठाते हैं इसको, हमें निकम में 599 फीस है, उससे भी कम कर दूं, दिल ही टूट गया, 599 से भी कम नहीं लगा। ठीक ठीक, करो भाई, कॉपी आगे बढ़ते हैं। अरे मैं एक बार फोन चार्जिंग पे लगा दूं, फिर एक लौंडा जो फीस कम करने की कह रहा ना, इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। तेरी बात सुन के मैं तो भाई साहब मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया मैं तो टूट गया एकदम। देख एवरी जो होता है भाई वो डेटरमिनर होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता है भाई साहब, उसी के नीचे लिखना बेटा। तो प्रोनाउन आपने काटा, वो डेटरमिनर होता है, किसी के लिए भी यूज करो, चाहे मैंने बोला पीपल के लिए यूज करो, चाहे करो, और चाहे आप थिंग्स के लिए यूज करो, सबके लिए माशाअल्लाह। ठीक है डन। अगर मैं एवरी के साथ मैं कुछ कंपाउंड्स बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका भी घर बस जाए, तो कंपाउंड्स क्या बनते हैं बेटा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कंपाउंड बनता है बेटा। एवरीबॉडी क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये इसको ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी कह देते हैं। एवरीबॉडी क्या बनता है बेटा? प्रोनाउन बनता है, बोलता है ना एवरीबॉडी, प्रोनाउन बनता है बेटा। किसके लिए? फॉर पीपल। बेटा कभी एवरीबॉडी आपने कंपाउंड देखा होगा, प्रोनाउन बनता है, इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोल देते हैं बेटा। तो एवरीबॉडी कंपाउंड होता है जो कि प्रोनाउन बनता है बेटा, इंसान के लिए यूज होता है। ठीक है, इंसान के लिए यूज होता है। आप चीजों को बोल नहीं सकते एवरीबॉडी, ठीक है। और अगर एक स्टार लगाइए, ये स्टार आपने लगाया, एक ये स्टार लगाइए, तो एवरी का क्या मतलब पता चला, एवरीबॉडी का क्या मतलब पता चला। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरा मन कर रहा है एवरी अलग कर दूं और बॉडी अलग कर दूं। मैंने बोला पगले लाशें बिछ जाएंगी, लाशें कैसे? देखो बेटा अब ये बॉडी जो है ना ये नाउन हो जाएगी, जैसे ऐसे लग रहा है एवरी चेयर, एवरी टीचर, एवरी बॉडी, हर एक लाश, और एवरी यहां डेटरमिनर हो जाएगा, तो बेटा ये डेड बॉडीज बन जाएंगी, तो ये तो डेड बॉडी हो जाएगी। हर एक लाश भेज दी गई है पोस्टमार्टम के लिए, हर एक लाश। गलत है, ठीक है, गलत सही है, लेकिन उसका लाश का ही नहीं आना चाहिए। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको ये कॉपी करते चलना है,
एग्जांपल कॉपी नहीं करनी, वो बाद में करोगे। एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं वो बाद में लिखोगे बेटा, क्योंकि पहले इधर मैं और भी कुछ लिखूंगा। एग्जांपल बाद में लिखना, ये कॉपी करते चलना, ठीक है। जैसे एक पेपर में आया बेटा, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। अरे एक लास्ट पार्टी में आई तो भाई नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो मेरे टोनी कक्कड़ ध्यान से देख, एवरीबॉडी गलत है बेटा, एवरीबॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखो। अच्छा ऐसे भी नहीं हो सकता एवरी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, नहीं बेटा, क्योंकि एवरी तो खाली डिटरमिनर होता है, और खाली डिटरमिनर कैसे आ जाएगा, उसके बाद तो प्रोनाउन और नाउन चाहिए, तो एवरी गलत, एवरीबॉडी गलत, एवरीबॉडी। अच्छा अगर पेपर में कई बार ये भी मजे लेता है, एवरीबॉडी, ठीक है, हाँ, स्टूडेंट वाज देयर, एवरीबॉडी स्टूडेंट वाज देयर, एवरी स्टूडेंट वाज देयर। सर ये तो प्रोनाउन होता है, नाउन से पहले मुझे डिटरमिनर चाहिए, तो एवरी स्टूडेंट वाज देयर होना चाहिए। तो इस तरीके से या तो ईच स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन एवरी से ठीक कर लो, ठीक है। इसके बाद बेटा एडजेक्टिव टॉपिक हो रहा है, वो तो बहुत छोटा है, एडजेक्टिव से भी रिलेटेड टॉपिक है, तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अलविदा है यार, मैच खत्म हो जाएगा बेटा। बिरजू फिर क्या करूंगा मैं? देखो बेटा एवरीवन अगर आप देखोगे, ठीक है, हाँ, एवरीवन अगर आप देखोगे तो उसको ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहा सर आपकी हैंड राइटिंग समझ गया, हैंड तूने ऐसे लिखा है और राइटिंग तूने ऐसे लिखा है, हे भगवान। मन कर रहा मुर्गा बना के मोमबत्ती जला के नीचे रख दो और शाम तक मुर्गा बनाए रहने दो तेरे को। अबे महाराज हैंड ऐसे लिखा, राइटिंग ऐसे लिखा है, झंडू क्या समझेगा तेरे को? हैंड राइटिंग नाश करेगा तो किसी दिन। नाम नहीं ले रहा फिर तो बेइज्जती, मेरी बेइज्जती करी, मेरी क्लास में नाम लिख के बेइज्जती करती। इनकी अंग्रेजी देखो, इनका भाई साहब फांसी खा ले अंग्रेजी देख के, क्या हो रहा है। एवरीवन भी क्या होता है, एवरीबॉडी इंसान के लिए यूज होता है, एवरीवन इंसान के लिए यूज होता है, प्रोनाउन होता है। सेम है मेरे बच्चे, ये भी अपने आप में क्या होता है, कंपाउंड प्रोनाउन होता है। आप ऐसे कह सकते, ये भी कंपाउंड ही बनता है बेटा, ये भी कंपाउंड प्रोनाउन होता है, और ये भी किसके लिए यूज होगा, फॉर पीपल, ठीक है, डन है, हाँ। और ये भी क्या बेटा, कंपाउंड, डन है, डन, वेरी गुड। तो ये चीज है, तो एवरीवन ऐसे और एवरीबॉडी ऐसे, दोनों में कोई फर्क नहीं। बस फर्क ये होता है थोड़ा फॉर्मल वे में बोला जाता है, और ये जब इंसानों पर फोकस होता है ना, इसलिए बोलते हैं ना बेटा एवरीबॉडी इज वेरी स्पेशल टू मी। आप एवरीवन को अवॉइड करते ज्यादातर, है ना। तो एग्जांपल अभी मत लिखिएगा, इसका मतलब अगर पेपर में कह रहा है बेटा एवरीबॉडी या एवरी इज रेडी टू गो देयर, हर कोई वहां जाने को तैयार है, तो हर एक वहां जाने को तैयार, इज रेडी टू गो देयर, तो बेटा दोनों सही है, एवरीबॉडी सही है, एवरीवन भी ऐसा नहीं कि पेपर में क्लैरिटी का खेल। बस स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बताओ, अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो एवरीबॉडी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल एक फॉर्मल मैनर माना जाता है, एवरीवन तो इंसानों पर ज्यादा फोकस देना तब माना जाता है, तो एवरीबॉडी हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना। सही दोनों बेटा, लेकिन ये फर्क है। अच्छा अगर मैं एवरी को अलग कर दूं और वन को अलग कर दूं, तो ये भी कंपाउंड प्रोनाउन ही होता है बेटा, हाँ ये भी कंपाउंड प्रोनाउन ही होता है, लेकिन फॉर थिंग्स, वो इंसान के लिए है, ये थिंग्स के लिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं हर एक चीज पेंट कर दी, तो आपने बोलोगे एवरीवन हैज बीन पेंटेड, और इसको आप ये भी लिख सकते हो बेटा एवरीथिंग हैज बीन पेंटेड, बट एवरीथिंग एक साथ लिखा जाता है और एवरीवन अलग अलग लिखा जाता है। तो आप यहां एवरीथिंग हैज बीन पेंटेड या एवरीवन हैज बीन पेंटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एवरीवन की जगह एक और कंपाउंड क्या बनता है बेटा, एवरीथिंग, ये भी मेरे बच्चे कंपाउंड नाउन होता है। तो भाई मेरे ऑब्वियसली थिंग्स के लिए यूज होगा, तो इस तरीके से आप ये चीज करते हैं। हाँ बेटा स्पोकन में सब चीजें कवर होंगी जो रिलेटेड टू स्पोकन। तो एवरीथिंग और एवरीवन में क्या फर्क है, ठीक है, दोनों ये है। एवरीवन में क्या फर्क है पता चल रहा है आपको। तो ये एवरी के कंपाउंड्स होते हैं जो आपको ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं। एक होता है मेरे बच्चे एवरीवेयर, वो एडवर्ब होता है। एक मैंने बताया था एवरीडे, एवरीडे में क्या फर्क है, एवरीडे एक साथ होता है, एडजेक्टिव एवरीडे अलग अलग होता है, वो बाकी एडवर्ब टॉपिक की बातें यहां की। तो ये एवरी के कंपाउंड इतने बनते हैं मेरे बच्चे, कॉपी कर लो यहां तक। अब फिर एग्जांपल कॉपी कर लो, यहां तक करो मेरे शेयर कॉपी, फिर एग्जांपल कॉपी कर ले। कॉपी सर, बच्चा पूछ रहा है हमारा बैच अच्छा कंप्लीट कब हो जाएगा बेटा, मैक्स टू मैक्स 10 दिन है, ठीक है जी। एवरी ये कंपाउंड आपका खत्म हो। अब आगे क्या बेटा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपको यूज ऑफ, ये ऑफ का यूज ध्यान से देखना बेटा, एवरी में बहुत बड़ा फर्क डालता है। देखो कभी भी आप एवरी ऑफ नहीं कर सकते बेटा, क्यों गलत होगा, क्योंकि एवरी ऑफ करोगे तो एवरी को प्रोनाउन बनना पड़ेगा, लेकिन एवरी तो डिटरमिनर होता है, गलत होगा। दूसरी चीज बच्चे कभी भी ऑफ से पहले आप कंपाउंड प्रोनाउन नहीं लिख सकते, ऑफ से पहले मेरे बच्चे कंपाउंड प्रोनाउन नहीं लिख सकते, पता है क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद जो ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप में से बात करेगा, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते इस ग्रुप में से सारे एवरीबॉडी, क्योंकि एवरीबॉडी में खाली एक ग्रुप नहीं होता, एवरीबॉडी में सब होते हैं बेटा। तो कितना धंधा लगेगा अगर आप कंपाउंड प्रोनाउन इससे पहले यूज करोगे। इसका मतलब इससे पहले आप एवरीबॉडी यूज नहीं कर सकते, इससे पहले आप एवरीथिंग यूज नहीं कर सकते, इससे पहले आप एवरीवन एक साथ यूज नहीं कर सकते, कंपाउंड प्रोनाउन होता है, ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जब सर बेटा एक बात बताओ, अगर आप ये बोलोगे सपोज करिएगा, साथ साथ को देखना भाई, एवरीबॉडी ऑफ द गर्ल्स है,
एवरीबडी ऑफ द गर्ल्स, अरे एवरीबडी का मतलब है सब, खाली लड़कियां नहीं, सारा ग्रुप, एवरीबडी, एवरीबडी वाज देयर, एवरीबडी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से एवरीबडी, एवरीबडी ऑफ द बॉयज, नॉनसेंस, एवरीबडी ऑफ द गर्ल्स हैज कम, लड़कियों में से हर एक लड़की आ रही है, तो या तो ईच ऑफ द गर्ल्स बोल दो, ठीक कर सकते हैं, ईच वन ऑफ द गर्ल्स बोल दो, हां आप एवरी नहीं बोल सकते, एवरी नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि एवरी ऑफ द गर्ल्स ऐसा लगेगा जैसे एवरी प्रोनाउन, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं होता, कंपाउंड नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि एवरीबडी का मतलब सब, एवरीबडी ऑफ द गर्ल्स, एवरीबडी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बोलते, एवरीबडी नॉर्मल जनरल सेंस में यूज किया जाता है बेटा कंपाउंड प्रोनाउन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होता ये, और ऑफ के बाद आता है बेटा स्पेसिफिक ग्रुप, तो सिर्फ कब आएगा ऑफ, ऑफ पता कब आएगा, आप क्या करो, जैसे आपने क्या लगाया बेटा, वन ऑफ लगाया, आपने इधर ग्रुप लगा दिया, हाँ लगा सकते हो बिल्कुल, वन ऑफ अस ग्रुप लगा दो, या वन ऑफ अस, वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, प्रोनाउन लगा दो, प्लूरल आप लगा सकते हो, ऐसे वन ऑफ यू लगा सकते हो, वन ऑफ यू, हाँ अब इस वन को डिटरमाइन करने से पहले, इससे पहले एवरी टपका दो, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ द बॉयज, लेकिन एवरी वन अलग अलग कंपाउंड प्रोनाउन नहीं, हालांकि ये कंपाउंड प्रोनाउन यहां है तो नॉर्मल जनरल सेंस में यूज होगा, थिंग्स के लिए होगा, लेकिन अगर ये ऑफ से पहले यूज हो रहा है तो कंपाउंड प्रोनाउन नहीं बेटा, यहां वन अलग और एवरी अलग, जैसे ईच वन बताया था मैंने, इसीलिए अगर पेपर में आ जाए एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, इज आर रेडी टू गो देयर, तो ऑब्वियसली बात बेटा इसे लगाओगे और आपको पता है ये सही है, तो पेपर में एवरी बडी ऑफ अस गलत, एवरी ऑफ अस गलत, एवरी वन ऑफ अस एक साथ ये भी गलत बेटा, क्योंकि कंपाउंड प्रोनाउंस होते हैं, तो एवरीवन अलग अलग और इस एवरीवन में अलग अलग फर्क है, कंपाउंड प्रोनाउन होता है जो विदाउट ऑफ होता है, और जब विद ऑफ आता है तो बिल्कुल बिल्कुल अलग, अच्छा लेकिन मेरे बच्चे ईच ऑफ अस तो हो सकता है, बिल्कुल सर, ईच ऑफ अस इज रेडी टू गो देयर, बिल्कुल सही है, और मैंने ये कहा था मेरे बच्चे क्योंकि ईच प्रोनाउन डिटरमिनर दोनों होता है, ईच ऑफ अस भी सही है हाँ, और ईच वन ऑफ अस भी सही है, दोनों सही है, ईच बड़ी तो कुछ होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन एवरी ऑफ अस क्यों नहीं सही हो सकता, क्योंकि बेटा एवरी तो डिटरमिनर होता है, हाँ और मुझे ऑफ से पहले क्या डिटरमिनर चाहिए, डिटरमिनर चाहिए तो नाउन भी आएगा, तो इसलिए एवरी ऑफ गलत होता है, तो एवरी वन ऑफ अस, इसीलिए बेटा एवरी ऑफ गलत, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ गलत, अगर ऑफ से पहले तो एवरीवन अलग आएगा, ताकि जैसे ये होना पहले वन से पहले डिटरमिनर की तरह ही आ गया और ऑफ से पहले प्रोनाउन भी हो गया, लेकिन ये खाली डिटरमिनर होता है, इसलिए पहले वन आया और वन से पहले एवरी टका दिया, ये ध्यान रखना है, तो ये था यूज ऑफ एवरी, और एवरी और ईच की मैं आपको लड़ाई लगा दूंगा, वो भी आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉपी हो गया, करो फिर आधी चीज में मिटा देता हूं, वो आपके लिए बहुत आसान होगी, एवरीवन बेटा अलग अलग यूज होगा तो थिंग्स के लिए यूज होगा कंपाउंड प्रोनाउन, एवरीथिंग, एवरीवन अलग अलग, ये डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया गया, लेकिन ऑफ से पहले यूज हो रहा है तो एवरी डिटरमिनर की तरह, उसके बाद कुछ भी लिख लो, करेक्ट, सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, इसके बारे में बता दो सर राजीव, बेटा सेव योरसेल्फ अपने आप को बचाओ, बाय योरसेल्फ अपने ही द्वारा, मतलब खुद से, बाय प्लस अगर रिफ्लेक्सिव होता है उसका मतलब अकेला होता है, मैं लिखवा दूं इसके नीचे नोट लिखवा देता हूं, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं है मैं इसको शायद प्रीपोजिशन में बता देता हूं, भाई ये कॉपी हो गया ना महाराज, कॉपी हो गया ना, इसके नीचे नोट लिख लीजिए बेटा, इसके नीचे नोट लिख लीजिए, जैसे आप बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं और आप इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बेटा अकेले ही, अलोन, ठीक है, जैसे वो वहां अकेला खड़ा हुआ है तो मैं पता क्या बोलूंगा, ही स्टैंडिंग देयर बाय हिमसेल्फ, ही स्टैंडिंग देयर बाय हिमसेल्फ, वो वहां अलोन अकेला खड़ा है या खुद से ही, इस टाइप का मीनिंग देता है अलोन, ही स्टैंडिंग देयर अलोन या ही स्टैंडिंग देयर बाय हिमसेल्फ, आई विल डू इट बाय माय सेल्फ, आई विल डू इट बाय माय सेल्फ, मैं इसे अकेले कर लूंगा, इसलिए बच्चा पूछ रहा है सर इसका मतलब क्या होता है, सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, अगर कोई ये बोल दे सर तो क्या सही है, ये है हमारा राजीव भाई पूछ रहा है, राजीव का डाउट, देखो बेटा राजीव ये सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, सेव योरसेल्फ खुद को बचाओ, बाय योरसेल्फ अकेले, तो ये अलोन का मीनिंग देगा, खुद को अकेले बचाओ, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, खुद को अकेले बचा ले भाई, इसका ही मतलब होता है, तो जो स्पोकन में थोड़ा स्टाइल मारने के बोले सेव योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, व्हाट इन बाय योरसेल्फ, दैट मींस अलोन, सेव योरसेल्फ अलोन, दैट्स कूल, खलास, चलो कॉपी पे आगे बात करते हैं, ओके जी भाई, ठीक है राजीव, राहुल को भी बता दियो, ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अगर हम ईच और एवरी की दोनों की एक साथ बात करते हैं, अगर कॉपी नहीं बात करते रहिएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम इधर चल जाएगा बेटा, ईच वर्सेस एवरी, भाई एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, पहला कॉन्सेप्ट, एक तो आपको ये पता है बेटा, जो अगर स्पोकन की बात करूं तो ये स्मॉल ग्रुप होता है, ये लार्ज ग्रुप होता है, लेकिन यहां अगर टेक्निकल पेपर की बात करें तो आपको ये पता है टू और मोर, हाँ आप इसमें से वन बाई वन बात कर रहे हो, दो या ज्यादा में से हर एक, और ये बात करता है थ्री और मोर की, तीन या ज्यादा में से हर एक, बेटा दोनों का फर्क निकल के आता है, सबसे पहले तो ये मतलब निकल के आता है, इसका मतलब ये है अगर पेपर में ये कहते बेटा एवरी वन ऑफ द टू बॉयज हैज कम, तो ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे एवरी अगर लगा रहे हो वहां दो है तो ईच आ जाएगा बेटा, अगर मैं कहूं ईच ऑफ द फोर बॉयज और एवरी वन ऑफ द फोर बॉयज तो दोनों सही है, दोनों सही बेटा, एवरी वन भी सही है, ईच भी सही, लेकिन अगर दो ही है तो फिर ईच है, तीन हो तो ईच भी एवरी भी, ज्यादा हो तो ईच भी एवरी भी, तो इतना गणित तो लगा लेना भाई, इतनी रीजनिंग है आपकी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, क्या ईच और एवरी का कंपाउंड भी तैयार हो जाता है, बिल्कुल बेटा, एम्फेसाइज करने के लिए ईच एंड एवरी भी एक साथ आ जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिंगुलर नाउन आएगा मेरे बच्चे, सिंगुलर वर्ब आएगी और मेरे भाई सिंगुलर ही पोजीशन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब जहां कह रहे हो एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, आप ये बोलो ईच एंड एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एम्फेसाइज हो गया, ईच एंड एवरी बॉय, हाँ या बॉयज इज आर डूइंग हिज या देयर वर्क, तो मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कंपाउंड होता है ईच एंड एवरी, आप यूज करो कंपाउंड को, और ईच एंड एवरी बॉय इज
इज। आप इसको तीन तरीके से बोल सकते हो, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, दूसरा एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क, तीसरा ईच एंड एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क। एम्फसाइज करने के लिए जो एवरी भी एक साथ यूज कर लिया जाता है, कोई फर्क नहीं। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही। तीसरी चीज मेरे शेफ, तीसरी चीज ये होती है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि अगर आप एडवर्ब में यूज कर, या इसमें पहले इसी को कराता हूं, अगर आप ईच यूज कर रहे हो या आप एवरी यूज कर रहे हो और इधर भी ऑब्वियसली बात है कोई सिंगुलर नाउन प्लस फिर एंड आ जाए बेटा, और फिर एग्जामिनर ईच दे दे या एवरी दे दे कुछ भी, और फिर यहां पर ऑब्वियसली बात है सिंगुलर नाउन आएगा, मुझे आगे रास्ता बनाना होगा तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, तो इधर सिंगुलर नाउन आएगा। अब सवाल पैदा है वर्ब कैसे आए, सिंगुलर वर्ब आए या प्लूरल वर्ब आए, और सवाल है मेरे बच्चे सिंगुलर या पोजेशन कैसे आए, मतलब पोजेशन, फिर पोजेशन कैसे आए। चलो मेरे शेर जरा चीजों को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। अब ऊपर वाला तो माशाल्लाह कॉपी हो गई होगी, 3 लाइन लिखने में इतनी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी मेरे बच्चे, ये मैं बता देता हूं मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा तैयार करूं, मैं बोल रहा हूं ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज या आर डूइंग हर हिज या देयर वर्क, ध्यान से, ठीक है। अब क्या है, बच्चा पता है क्या सोचता है, बच्चा सोचता है सर यहां आ रहेगा और बच्चा सोचता है सर यहां दे रहेगा। मैंने बोला क्यों, कहते देखो सर एक लड़का हाँ और एक लड़की, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल हुआ सर, मैंने बोला ओ गधे, पहली बात तो वहां एक लड़का नहीं बहुत सारे लड़के, और दूसरी बात वहां एक लड़की नहीं बहुत सारी लड़कियां, क्यों बेटा ईच बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का, हर एक लड़का का एक लड़का है, ज्यादा होंगे ना, एवरी गर्ल का मतलब हर एक लड़की, तो एक लड़की ज्यादा लड़कियां, ज्यादा लड़कियां, लेकिन बेटा लिखते तो एक एक करके ना, मतलब वहां होंगे बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय, लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं, यहां होगा गर्ल्स प्लस गर्ल्स प्लस गर्ल्स प्लस, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। इसलिए बेटा हुआ क्या कि यहां सोच रहे हो एक लड़के का इज और एक लड़के का लड़की का इज, तो सर इज जमा इज जमा इज जमा इज जमा आ नहीं हो गया, मेरे को बच्चे आर करना नहीं है ना, क्योंकि एक एक करके बात करेगा ये, तो इज। अब देखो यहां पे तुमने क्या सोचा, सर एक लड़के का हिज, हाँ एक लड़की का हर, हाँ और सर फिर देयर नहीं हो गया, मैंने बोला बेटा करना तो नहीं है, प्लूरल कर नहीं सकते ना, क्योंकि बात तो प्लूरल करते हैं, एक लड़का नहीं कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे लड़के हैं, लेकिन एक एक करके बात करें, लेकिन अब हम फंस गए, हर क्या हिज, तो बच्चे ने बोला जैसे आसान हिज को पहली प्रायोरिटी, तो हर को दूसरी, मैंने बोला बच्चे जब वो तब प्रायोरिटी दी जाती है जब जेंडर अननोन, जेंडर ना पता हो, यहां जेंडर पता है लड़की का भी लड़के का भी, तो हिज और हर में से हिज को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हो, जेंडर तो पता है, तो क्या करें। अब इसमें आता है बेटा साउंड इफेक्ट। आगे बेटा साउंड इफेक्ट क्या होता है बच्चे, साउंड इफेक्ट का मतलब होता है कि यहां जो नियर सब्जेक्ट है जैसे इसके नजदीक है तो इसी का साउंड इफेक्ट जाए, मतलब देखो मेरे बच्चे, हर एक लड़का और हर एक लड़की कर रहा है अपना काम, ना ना कर रही है अपना, इसका मतलब अगर यहां बॉय होता और यहां गर्ल होता ना, तो अगर यहां बॉय होता तो यहां हिज, लेकिन सर मैंने फला फला किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी, वो गलत है, गलत है, क्योंकि बेटा तब हिज हर होता अगर मैं एक चाल ऐसे खेलूं और मैं यहां ये लिख दूं, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, हाँ मैंने ये दिया और मैंने बोला हैज हैड डन हिज या हर या देयर वर्क, वो मेरे बच्चे ऐसे केस में होगा, पता है क्यों, देखो अभी मैंने बताया एवरी का जब भी केस आएगा बेटा वो नियर सब्जेक्ट को मेन मानेगा, ये मेन सब्जेक्ट होगा, ये कॉपी करना, अगर ये मेन सब्जेक्ट होगा तो बेटा इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब और इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर मैंने एवरी टीचर लिख दिया, एवरी टीचर, तो हर एक टीचर कर रही है अपना काम और हर एक टीचर कर रहा है अपना काम, दोनों सही, हर एक टीचर ने अपना काम कर लिया है, दोनों सही, क्योंकि टीचर बेटा कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर मतलब भाई साहब ही और शी दोनों, इसीलिए मेरे बच्चे यहां इसको पहली प्रायोरिटी और हर को दूसरी देर। अब वो जो किताबें लिखते हो गलत है, क्योंकि अधूरी जानकारी लिख देते हो, बच्चे को कहते हैं कुछ भी लिख लो और एग्जांपल ये लिख देते हैं, लेकिन पेपर वाले ने एग्जांपल दे दिया, अब मेरा बच्चा तो फेल हो गया, क्यों, वो बच्चा तो सोचेगा बेचारा हिज भी सही है जबकि हिज गलत है, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं सटीक तरीका, बेटा साउंड इफेक्ट जाता है, साउंड इफेक्ट जाता है, क्यों, क्योंकि प्लूरल तो कभी ईच और एवरी में भी प्लूरल आ गया तो लालच ईच और एवरी की जिंदगी में ईच और एवरी बनाए, इसलिए एक एक करके बात करो, तुम कह रहे हो लगा तो सिंगल सिंगल प्लूरल, मैंने बोला पहली बात तो एक लड़का नहीं बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियां, लेकिन बात एक करके होगी, जब बात एक करके होगी तो प्लूरल भंडार तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, एक एक करके बात होगी तो भाई साहब एक करके मैं उसको नहीं मानूंगी इसको, तो साउंड इफेक्ट जाता है भाषा में, तो वो चीज होगी, इसलिए बेटा इसी का जाएगा यहां पर साउंड इफेक्ट, जो कि बाद वाला सब्जेक्ट होगा, भाई साहब बाल की खाल निकाल के पढ़ा दिया बेटा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ईच और एवरी का। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब कभी भी एडवर्ब बनना हो तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, ईच कभी एडवर्ब नहीं बनाता, कभी नोट किया आपने, एडवर्ब बनना होना तो एवरी ही एडवर्ब बनता है, ठीक है। जैसे आप एवरी या ईच प्लस में कुछ भी यूज करते हो तो एवरी आता है, ठीक है, प्लस में कुछ भी यूज करते हो, कैसे जैसे बराबर, एवरीवेयर, ईच वेयर नहीं बोलते बेटा, आप क्या बोलोगे, एवरीवेयर एडवर्ब है, आप कभी ईच वेयर बोलते हो ईच वेयर बोलते हो नहीं बोलते, आप ये बोलते हो बेटा एवरीडे, एडवर्ब जो होता है एवरीडे अलग अलग आता है ना, आप ईच डे नहीं बोलते, एडवर्ब में ईच डे का मतलब डे नाउन की तरह यूज होता है, जैसे ईच डे स्पेशल फॉर मी, ठीक है, एवरीडे एक साथ होता है तो एडजेक्टिव होता है, एवरीडे अलग अलग होता है तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब टॉपिक की बात है, जिनका एडवर्ब को पता है, जिनका नहीं हुआ है वो अपना पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं वहां पर, तो इसलिए बेटा ये फर्क आ जाता है, इसमें ये भी ध्यान रखोगे कि ईच और एवरी प्लस में कुछ भी होता है तो एडवर्ब बनेगा अगर वो चीज, तो फिर ईच बाहर जाएगा, एवरी जीतेगा, एवरी क्यों ईच क्यों नहीं बनता बेटा, मैंने नहीं बना, इंग्लिश बना मैं कसम से बना देता बेटा एडवर्ब में एवरी यूज करते हैं तो हमें भी यूज करना पड़ रहा है, इसमें ग्रामेटिकल कांसेप्ट तो नहीं जाना। अब एक बात बताओ, एवरी प्रोनाउन का काम क्यों नहीं करता, इसका जवाब थोड़ी ना बेटा, भाई उन्होंने कहा नहीं हम ईच को एवरी को ऐसे ही यूज करेंगे तो हमें फंक्शन सीखना पड़ रहा है, हमारी मर्जी नहीं चल रही बिरजू। चलो भाई कॉपी कर डालो, अब बेटा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास अगला है यूज ऑफ ईदर, यूज ऑफ नीदर। अब नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चे हैं घुंघरू बाबू, अभी नन्हे मुन्ने बच्चों को तो एक रैप्टा मार मार के बता देंगे। जैसे यूज ऑफ ईदर, पहला कॉन्सेप्ट, ईदर का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान है। ईदर का मतलब होता है बेटा दो में से कोई भी एक,
दो में से, मतलब तीन भी नहीं, दो में से कोई भी एक, मतलब दो में से किसी भी एक का सिलेक्शन कर लो भाई। वेरी गुड, कोई भी एक, जब दो में से किसी भी एक को चुना है तो ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर वर्ड हो गया। और मेरे भाई मुझे अब कुछ इसमें बताना ना पड़े प्रभु, ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ड हो गया। अगर सिंगुलर वर्ड हो गया ठीक है, हाँ दूसरी बात ये डिटरमिनर भी होता है बेटा, और ये प्रोनाउन भी होता है। जाओ जो दिन दाड़े यूज करो तुम, इसको कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन यूज करो, डिटरमिनर यूज करो, तो सिंगुलर वर्ड हो गया। बस मुझे इतना ही बताना है तुम्हें। अगर इसके बाद में मुझे पढ़ाना पड़ जाए ना बेटा, लालच है फिर ऐसी एजुकेशन पर, क्यों? क्योंकि तुमने पीछे ऊपर नीचे जो सीखा वो एक्सपीरियंस का काम आएगा। तो भाई मेरे बच्चों की तरह मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, इसको जरा समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे, अगर इधर आए तो ऑब्वियसली बात है बेटा उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, बता तो दिया, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और ऑब्वियसली बात है अगर पोजीशन की जरूरत पड़ेगी तो सिंगुलर पोजीशन आएगा, प्लूरल तो आ नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त आप सबको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इधर ऑफ आ गया, अगर इधर ऑफ आ गया तो मेरे बच्चे ऑब्वियसली बात है इधर प्लूरल आएगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, प्लूरल आएगा। प्रोनाउन नहीं, जैसे ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ यू, तो भाई मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा और ये कंपाउंड तैयार होगा। लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो मेन सब्जेक्ट ही होगा। अगर मेन सब्जेक्ट ही होगा तो भाई मेरे आने वाली आगे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, और आगे तो सिंगुलर पढ़ाया वही है। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई का ये फायदा होता है कि आगे अप्लाई करो। रूल थोड़ा ना पढ़ रहे हो कि बकवासबाजी की तरह, पागलों की तरह हम कंफ्यूज होते फिर ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब मैंने आपसे पूछा भाई अगर मैं कह रहा हूं ईदर, हाँ गर्ल या ईदर गर्ल्स, ठीक है, हैज और हैव डन हर देयर वर्क। आप बोलोगे सर अब कहानी पलट गई, अब हम बन चुके हैं बादशाह। ईदर गर्ल हैज डन हर वर्क, बस। दूसरा, अगर मैं ये कहूं आपसे ईदर ऑफ द चेयर, ईदर ऑफ द चेयर या चेयर्स हैज और हैव बीन सोल्ड, भाई दो कुर्सियों में से कोई एक कुर्सी बेची है, तो बेटा ज्यादा में से एक की बात होगी ना, एक में से एक की बात नहीं होगी, लेकिन बात तो एक की ही है, तो है ये कहने की मैं कोशिश कर। ईदर ऑफ देम हुआ तो हिज या हर, ईदर ऑफ अस हुआ तो भी हिज या हर, लेकिन ईदर ऑफ यू हुआ तो यू हुआ। भाई वो वही है बेटा, जैसे ईच ऑफ था, एवरी वन ऑफ है, वही सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते बेटा। अब अगर इसका मतलब ये हुआ पेपर में, अगला एग्जांपल इससे नीचे तो ऊपर उठा दो, कॉपी कर लियो। अगर एग्जाम में आ जाए मेरे बच्चे कि ईदर ऑफ अस, ठीक है, हाँ ईदर ऑफ अस हैज या हैव डन इट सीरियसली, हैज या हैव डन हिज या अवर वर्क, ठीक है सीरियसली, हम में से किसी एक ने अपना काम सीरियसली किया है, किसी एक ने किया ना, हाँ तो हैज ही आएगा, किसी एक ने किया तो बेटा वर्ब तो प्लूरल होता है तो हिज आएगा, या हर आएगा या इट्स आएगा, सिखा चुका हूं बेटा। तो ये ध्यान रखना आपने क्या है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज है बेटा जो वहां पर पढ़े, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है जो वहां पर पढ़े, ठीक है। लेकिन अगर इधर दो या ज्यादा के लिए तो कई बार पेपर में ऐसे दे देगा बेटा, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज विल गो देयर। ओले भाई अब फंस गए बेटा, क्यों? ईदर ऑफ द थ्री बॉयज विल गो, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, क्या गड़बड़ हुई सोचिए, बताओ। तीन के लिए इधर आएगा बेटा, नहीं आएगा, तो गलती इसकी होगी नहीं कि तीन को मार के दो कर दो, करो। मैंने विषय तो बेटा ये मत मान, तो क्या आएगा? एनी आएगा, और एनी बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, यहाँ इधर तक क्या नहीं आएगा, मतलब एनी के जो बड़े भाई है ना वो होते हैं, या वन लगा सकते हो बेटा, वन भी लगा सकते हो यहाँ, एनी या वन बाद में बताऊंगा, अभी इधर काट लो, पता है क्यों? क्योंकि एनी होता है तीन या ज्यादा में से कोई भी, एनी आ जाएगा वहां पर, अभी फिलहाल हम एनी लिख सकते हैं, लेकिन वहां बताऊंगा बेटा मैं एनी कराऊंगा, ठीक है, यूज ऑफ वन भी कराऊंगा। चलो भाई, तो इधर तो बड़ा आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। अगर ये कई बच्चे कहते हैं तीन को काट के दो, क्या तीन लोगों को मार दूं? क्या कहना, कह दूंगा एक मजा भाई, क्योंकि मेरे को इधर एडजस्ट करना है, ये तो नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, अगली चीज है इधर ऑफ थ्री बॉयज विल गो, ऐसा हो जाएगा। अब अभी क्या कहानी है ना, जो यहाँ कहानी मैं बेसिकली आपसे पूछना है, कहना चाह रहा हूं, वो कहानी है मेरे बच्चे कि महाशय जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इधर के साथ क्या हो जाएगी सर, अगर मैं नोट लगा दूं तो, ठीक है, एग्जांपल में हैव नहीं आएगा बेटा, इधर तो सिंगुलर है ना, तो हैज ही तो आएगा। क्या हो नोट लगा दूं तो, देखना बेटा मेरे साथ साथ कॉपी करना। अगर मैं कहूं ईदर प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड, हाँ, और एक मैं कहूं ईदर प्लेयर हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, मैंने ये दो बात लिख दी मेरे दोस्त, ईदर प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड और एक लिख दिया बेटा ईदर प्लेयर हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, दो बातें लिख दी मेरे भाई मैंने, दो बातें लिख दी मैंने। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो। ईदर प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड मतलब दो प्लेयर होंगे बेटा, दो में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है। अगर एक प्लेयर में ए मान लो, एक प्लेयर में बी मान लो, अगर ये सिलेक्ट हुआ तो ये नहीं हुआ, और अगर ये नहीं हुआ तो ये हुआ। भाई बातचीत मानते हो नहीं मानते? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा ईदर प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड मतलब दो प्लेयर में से कोई एक, क्योंकि इधर का मतलब होता है दो में से एक, तो दो में से कोई एक प्लेयर सिलेक्ट हुआ है, अगर कोई एक हुआ है तो कोई एक नहीं हुआ है। अच्छा अगर मैं इसमें कह रहा हूं नोट लगा के ईदर प्लेयर, दो प्लेयर में से एक सिलेक्ट नहीं हुआ है, बोले यार कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कान तो सही में पकड़ लो। मैं कह रहा हूं दो में से एक सिलेक्ट हुआ है, दो में से एक सिलेक्ट हुआ तो एक रिजेक्ट हुआ है, और इसमें मैं कह रहा हूं दोनों प्लेयर में से एक नहीं हुआ सिलेक्ट, एक नहीं हुआ तो एक हुआ, एक नहीं हुआ तो एक हुआ, एक नहीं हुआ तो इसका मतलब एक हुआ। अरे यार ये क्या मतलब है, दोनों का सेम रिजल्ट है, इसका मतलब नोट की रिक्वायरमेंट है, तो पेपर में नोट कटेगा, इसलिए इधर के साथ नोट नहीं आता। बोलो भारत माता की जय, मजा आया पढ़ने में, रीजनिंग बता दो ना, रीजनिंग बता दो, मेरे क्या टेंशन। तो भाई नोट हटा दो, नोट हटा दो, ये काम हो जाएगा। ये कहानी ना 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 फर्स्ट क्लास चल रहा है।
ठीक है माशाल्लाह। कॉम्प्रिहेंशन करने का एक तरीका होता है प्रैक्टिस। नवीन जितने प्यार से जितने बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंशन कराता हूं कोई टीचर नहीं कराता है। ये मैं खुद की तारीफ, आप किसी भी स्टूडेंट से फील्ड में बहुत प्यार से बहुत सहज स्वभाव से, तो इसका मतलब क्लासेस को दोबारा देख लेना, फिर कॉम्प्रिहेंशन अगर वीक रह गया तो जितनी प्रैक्टिस मैंने कॉम्प्रिहेंशन की आपको करा के दिया हर चीज बहुत मेहनत करता हूं आपकी। तो आपका अगर कुछ सेक्शन वीक रहता है ना तो आप उसकी क्लासेस दोबारा देखो बेटा। ये मत सोचो कि वो ये सोचने से कि मेरा वो वीक रहेगा तो स्ट्रांग हो, बेटा दोबारा क्लास देख, दोबारा प्रैक्टिस कर। आप क्या करते हो, प्रैक्टिस कम करते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस बुक कहा था मैंने, वो प्रैक्टिस बुक खरीद लो जो मैंने द कंप्लीट प्रैक्टिस बनाई है। वो क्या याद करो, कई बार कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है, रीजन उसका वो क्या रीजन आपका रीडिंग नहीं अच्छी, फिर आप सोच रहे हैं कि कैसे स्ट्रांग हो, तो रीडिंग सुधारो, वो कैसे सुधारो बेटा, कॉम्प्रिहेंशन बताओ क्या जो होना है, ठीक है। यूज ऑफ नीदर समझ बेटा, इसके साथ आपको फिर मिलेगा यूज ऑफ नीदर। भाई नीदर का क्या मतलब होता है बेटा, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, तो जीरो सिलेक्शन, चलो जी नीदर, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो बेटा सिलेक्शन किसका हुआ, जीरो। तो भाई मेरी इसको सिंगुलर वर्ड मानोगे बेटा, प्लूरल तो कह नहीं सकते, जीरो को प्लूरल कहना तो नॉनसेंस होगा, सिंगुलर ही मानोगे, वेरी गुड। अरे बिल्कुल सेम है भाई, अब बिल्कुल सेम है, ठीक है बिल्कुल सेम है भाई। नीदर क्या है बेटा, डिटरमिनर भी है, नीदर क्या है, प्रोनाउन भी है, बस फर्क क्या है, यही फर्क है, दो में से एक चुन लो तो इधर, दो में से कोई भी मत चुनो तो नीदर। अब जब मैं क्यों बच्चों की तरह लिखूं, अब तो डायरेक्ट एग्जांपल लिखूं। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे नीदर, हाँ नीदर गर्ल या नीदर गर्ल्स इज या आर डूइंग हर या देयर वर्क, अब बेटा खुद बता दो, आप खुद बताइए आप क्या करोगे। सच बता दो, डिटरमिनर टॉपिक बचा है कोई और टॉपिक, और मेरे शेयर एडजेक्टिव बचा है, इसके बाद एडजेक्टिव तो 4 या 5 क्लास मैक्सिमम लेगा, क्योंकि डिटरमिनर भी एडजेक्टिव में से ही बहुत सारे कांसेप्ट खत्म कर देगा, इसलिए एडजेक्टिव में हमारे पास उतना टाइम लगाने के लिए है ही नहीं। तो अल्टीमेट बात मैंने इसलिए कहा बेटा मैक्सिमम है आपकी कि 10 क्लास और होंगी, मैक्स बोल रहा हूं, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे बेटा, खत्म हो जाएगा आप लोगों का सिलेबस। तो आप क्या करोगे बेटा, नीदर गर्ल इज डूइंग हर, नीदर ऑफ होगा तो प्लूरल आएगा, तो वो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर नीदर ऑफ हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली बात प्लूरल लगाओगे। अगर मैं बोलूं नीदर ऑफ द प्लेयर या नीदर ऑफ द प्लेयर्स हैज या हैव कम, भाई प्लेयर्स में से कोई भी नहीं आया, तो आप बोलोगे सर प्लेयर्स में से कोई नहीं आया, प्लूरल में से बात होगी ना, तो नीदर ऑफ द प्लेयर्स कोई भी नहीं आया हैज, तो अब ये नहीं करना पड़ेगा ना जी, है क्या कहते हो, ये तो नहीं करना पड़ेगा बेटा। इसलिए पढ़ाई लिखाई का मतलब जो मेरा मतलब होता है सिखाने का, वो इसलिए होता है कि हेल्प करता है आपको, फिर वही आसान हुआ। चलिए तो ये नीदर की कहानी। अब एक बात, एक और नीदर का छोटा सा कांसेप्ट, लास्ट कांसेप्ट बेटा, नीदर के साथ भी नोट मत लगाइए। नीदर के साथ नोट क्यों, अरे नोट ऑलरेडी उसके अंदर मीनिंग है, वो अपने आप दिखा देगा उस चीज को, तो तुम्हें नोट की इसके साथ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं ये बोल दूंगा बेटा नीदर प्लेयर हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, बेटा कह रहे नीदर प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड, तो दोनों प्लेयर में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, नोट उसमें ऑलरेडी बेटा, उसके साथ नोट मत चिपकाइए। ठीक है, तो ये नीदर की कहानी। फिर पर्सोनिफिकेशन नहीं पूछता, वो नाउन में मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा पूछता ही नहीं। तो इतना करो, फालतू टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं बेटा, जब एग्जामिनर उस पर जाते ही नहीं तो हम खामा खा करके भारत रत्न तो नहीं लेना, पेपर निकालना, ठीक है सुनील। चलो बेटा, तो ये यूज ऑफ नीदर का काम है। अब नीदर भी हो गया, परेशान पड़ रहा है, अब इसका मतलब बहुत छोटे छोटे वर्ड हो गए रह गए जिनको आपको सिंपल तरीके से पढ़ना बेटा। अब दो में से एक ईदर, दो में से कोई भी नहीं नीदर, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, 4 वर्ड आपके। अब मुझे बनाने हैं आपको अदर प्रोनाउंस। अदर प्रोनाउंस, अदर प्रोनाउंस में कौन कौन से आएंगे, हेडिंग बेटा अदर प्रोनाउंस, या मैं आपको करा रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब वो हमारे रह गए इंडेफिनिट प्रोनाउन और अदर प्रोनाउंस, ये कह दो आप। जैसे इसमें पहले आ जाता है बेटा यूज ऑफ बोथ, यूज ऑफ बोथ। रमेश ठीक है बेटा, आ जाओ देखो। अब बेटा यूज ऑफ बोथ की बारी। अच्छा बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ भी बहुत आसान है भाई, बोथ की बात करते हैं हम, छुट्टी। बोथ भी बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या आसान है देखो, बोथ का कॉन्सेप्ट, अच्छा छोटू पैकेट है लेकिन है धमाका। बेटा बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, लेकिन बेटा टेक्निकली मैं इसे प्यार से पता है क्या बोलता हूं, दो में से दोनों। अगर कोई कह रहा है ना मेरे दोनों बेटे आ गए, कहता तीसरा क्यों नहीं आया, अरे गधे वो कह रहा है मेरे दोनों बेटे आ गए तो दो ही बच्चे होंगे ना उसके, दो में से दो, मतलब बोथ तब यूज करना जब आप दो को मेंशन करना चाहते हो बेटा, बस इसका मतलब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी है, इधर दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, बोथ दोनों दोनों आ रहे हो, देख रहे हो दोनों दोनों। तो ये कहानी है, तो दो में से दोनों, तो दो में से दोनों की बात करते हो, इसलिए बेटा ये होता है प्लूरल वर्ड। अच्छा अपना लौंडा कमाल है बेटा, क्या है ये, डिटरमिनर भी होता है मेरे बच्चे और ये भी होता है, बस अब तुम्हारी टेंशन खत्म। अब मैं क्यों बताऊं तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अरे खुद से कर लोगे। एग्जांपल देखो, अगर मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे बोथ द बॉय और बोथ द बॉयज, ठीक है, हैज और हैव क्लीन्ड देयर और हिज रूम्स, दोनों लड़कों ने अपने कमरे साफ कर लिए। अच्छी, अब क्या करोगे, बोथ द बॉयज क्या आएगा, हैव क्लीन्ड, क्या आएगा, देयर, तो ये आएगा। इसका मतलब बेटा प्लूरल ही नाउन, प्लूरल ही वर्ब और प्लूरल ही पोजीशन आएगी। अब बच्चों की तरह मत लिखो, बहुत के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पोजीशन, वो मत लिखो, एग्जांपल से लिखो ना यार। अच्छा बेटा अगर मेरा मन है बोथ के बाद ऑफ लगाने का, लगा दो भाई, बोथ ऑफ के बाद क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल आएगा। अब मैं बोलूं बेटा बोथ ऑफ द गर्ल
या बोथ ऑफ द गर्ल्स? क्या आएगा? बोथ ऑफ द गर्ल्स। लेकिन बोथ ऑफ द गर्ल्स ये तो हो गया एक्स्ट्रा, बोथ की बात है। अब बेटा क्या आएगा? अरे सर हैज और हैव डन हर और देयर वर्क। आप बोलोगे सर देखो बोथ है प्लूरल, हाँ तो सर हैव आएगा और देयर। ये फर्क है बेटा। नीदर नॉर इधर कंजंक्शन का पार्ट पढ़ा चुका हूं, यहां टाइम पास नहीं करेंगे। इतना ज्यादा शातिर मत बन बेटा, इतना ज्यादा शातिर मत बन। तुझे क्या लगा सर भूल गए? इधर नीदर इधर और नीदर नॉर वहां का पार्ट है, यहां का पार्ट नहीं है। वो वहां बताता हूं कि इधर के साथ हो रहा है तो सेकंड सब्जेक्ट को मीन मानते हैं, नियर सब वर्ब के इधर और नियर वर्ब के। ठीक है संदीप? अरे बेटा तो बोथ ऑफ गर्ल्स, तो बोथ ऑफ आएगा, तो भी यही कहानी होगी बोथ की। तो ये था बोथ का पहला कॉन्सेप्ट। फटाक से कॉपी करियो जी, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस ज्यादा है, जितने भी हमको एक एक करके हम खत्म करते चलेंगे। बाकी पहले चीज डिलीट कर दूं यार। कॉपी करो फटाक से करो, मुझे स्क्रीन चेंज करनी है। ठीक है जी, चलो देखो नेक्स्ट। अगर मेरे बच्चे बोथ तो इसके साथ नोट मत लगाइए। क्यों बेटा? अगर बोथ के साथ तुमने नोट लगाना ही है तो प्रभु नीदर यूज कर ले, है कि नहीं? जैसे तू ये बोलना चाह रहा है बोथ ऑफ द, ठीक है, बॉयज हैज नॉट कम, मतलब हैव नॉट कम हो गया तो ऐसे लिखा पेपर में, बोथ ऑफ द बॉयज हैव नॉट कम, तो ये सेंटेंस गलत है। पेपर में एरर कहा, नोट में मानेगा बेटा, एरर यहां निकालेगा। तो इसका इंप्रूवमेंट करो बेटा, नीदर यूज कर मेरे शेर, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, और नीदर बेटा हैव निकलेगा हैज कम। ये यूज करना बेटा। बोथ के साथ नोट क्यों लगा रहा है? तो बोथ का नोट का मतलब दोनों नहीं आए। हाँ दोनों नहीं है तो नीदर है ना, दो में से कोई भी नहीं। तो इसलिए बोथ तो बात है, दो में से दोनों की बात करो, दो में से किसी की भी बात नहीं करनी तो नीदर लगाना भाई, बोथ क्यों लगा? इसलिए बेटा बोथ के साथ भी नोट नहीं आता। ठीक है आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, बोथ एंड के साथ कंपाउंड बनाता है एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन फिर एक रूल है, यहां भी सिंगुलर होगा एंड यहां भी सिंगुलर होगा, ताकि सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल बने तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल पोजीशन आएगी। लेकिन सिंगुलर सिंगुलर होगा ना, बोथ नहीं आएगा। इसलिए बेटा मैं ये तो बोल सकता हूं बोथ ही एंड शी, तो एंड के साथ भी बोथ का कंपाउंड बनता है, बोथ ही एंड शी हैव कम या हैज कम, तो बोलोगे बोथ ही एंड शी हैव कम। लेकिन अगर पेपर में ये दे दे बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स, अब नाश हो गया भाई, अब गलत हो गया। हैव कम पता है क्यों बेटा? क्योंकि मेरे बच्चे यहां तो हो गया ये सिंगुलर, हाँ, और हिज फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, हाँ। अब मेरे बच्चे कम से कम दो या ज्यादा तो ये हो गए, एक और ये हो गया तो मिनिमम तीन हो गए, क्योंकि दो या ज्यादा हो गए और एक हो गए तीन। तीन अब पता है एंड या किसी की गलती नहीं, बोथ की गलती। मतलब बोथ एंड तब आएगा जब सिंगुलर सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर प्लूरल हो गया तो वो ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्लूरल का मतलब मिनिमम दो और एक ही हो गया, तो तीन तो ये हो गया, तीन के बोथ तो आते ही नहीं। इसलिए बेटा ये चीज कहानी है, तो बहुत गलत हो जाएगा। ऐसे ही नीचे एग्जांपल, अगर मैं कहूं बोथ ऑफ द, हाँ मैंने यहां पर ये लिखा, सपोज बोथ ऑफ द थ्री बॉयज हैव कम, तो बेटा तीन के लिए बोथ, तो कई बार बच्चे ये नहीं कि हाँ हत्या कर दो, बोथ करके फिर ऑल कर लो। तीन या ज्यादा में से सभी ऑल होता है बेटा, फिर बोथ करेगा ऑल ऑफ द थ्री बॉयज, बोथ ऑफ द थ्री बॉयज नहीं, बोथ दो तक की रेंज में बेटा। देख लो है ना, छोटे पैकेट बड़ा धमाका, तो बहुत ऐसे यूज करोगे। तो बहुत भी बहुत आसान है, कोई बड़ी नहीं है। और आपके लिए तो खास करनी, जब इतना पढ़ चुके हो, इतना ज्ञान ले चुके हो, आपके लिए तो खास करनी है। आप तो टाइम पास इसमें कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर मैं यूज ऑफ ऑल से आगे बढ़ूं। अब मतलब आसान काम रहेगा बेटा, डिटरमिनर में सिर्फ यही नॉर्मल बच्चों की तरह डिस्कशन करते चलें। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे। दूसरा बेटा स्पोकन बैच आ चुका है, आप सबको पता है, रजिस्ट्रेशन उसके चालू हो चुके हैं मेरे दोस्त, ये भी सबको पता है। तो अपना फटाक से जो खरीदता जिसका रहता है तो अपना बैच खरीद लीजिए, जिसका रहता है। आ चुका है 599 मैंने इसकी कोर्स रखी हुई है। 6 अगस्त को इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 8 अगस्त से बैच जो है चलेंगे, आज होगी 7 तारीख, कल से इसमें पहली क्लास लगी। जिसने नहीं खरीदा है अपना फटाक से जाए और बैच अपना ले लें। ठीक है भाई, चलिए बेशक, तो अब बातचीत करते हैं बेटा आपसे, फिर कल इसको कर लेते हैं हम सेव। ठीक है भाई, चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय।